एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। केली को नींद आ रही है लेकिन वो सो नहीं रही है, तो इसलिए मैं उसको लिटा दूंगी। अभी प्राम में थोड़ा सा घुमाऊंगी और कर दूंगी यहाँ पे इसकी बेड की क्लीनिंग, बेडशीट वगैरह चेंज, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना देखो कितना कितना मैसी हो रखा है। केली भाई साहब ने स्टडी की है, ये सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हैं, ये ब्लॉक्स वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। केली की एक्सरसाइज शुरू है, तो मैं ये सब हटा के इसको पहले ठीक कर लूँ रूम को, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जब गौतम घर पे नहीं होते हैं, ऑफिस में होते हैं या फिर आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, तो बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए मुझे बेबी को प्राम में लिटाना पड़ता है, क्योंकि प्राम में लिटा के उसे इधर उधर घुमा सकती हूँ अगर वो रोने लगे तो बीच पे। तो मैं पहले उसको प्राम में लिटाऊंगी और फिर सारे काम करूँगी। केली आराम से खेलती रहती है, बस उसके आसपास कोई होना चाहिए उससे बात करने वाला, वरना वो रोने लगती है। हनी भी घर में ही है, लेकिन वो दूसरे रूम में टीवी देख रहा है, तो जैसे ही उसे पता चलेगा वो भी आ जाएगा कि हम क्या काम कर रहे हैं। केली को प्राम में लिटा के मैं उसे थोड़ा थोड़ा घुमाती भी रहूँगी और बेड पे से सारा सामान भी हटा दूँगी, नहीं तो एक बार उसका मूड ख़राब हुआ तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोएगी और फिर हमें बेडशीट वगैरह कुछ भी नहीं चेंज करने देगी, कोई काम नहीं करने देगी। तो काम के साथ साथ उसे एंटरटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। अनी के फैले हुए टॉयज़ आपको पूरे घर में सब जगह मिल जाएंगे। जब उसके पापा रहते हैं तो वो उठा के रखते रहते हैं, मुझे टाइम मिलता है तो मैं उठा के रखती हूँ, पर उसे सिर्फ फैलाने से और खेलने से मतलब है, और उसके टॉयज़ हटाने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। केलू सोना बच्चा, बेट परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, ठीक है। बेड आपने देखा ही था कितना ज़्यादा इस पे सामान फैला हुआ था, तो जल्दी जल्दी पहले इसे हटा लूँ, क्योंकि बच्चों के साथ कोई काम करना हो तो काम की स्पीड भी तेज़ करनी पड़ती है, नहीं तो काम अधूरे ही रह जाते हैं। हनी आ गया है और आते ही उसकी कैमरे पे नज़र पड़ी है, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे वो पहले बचपन में करता था वैसे ही सारी चीज़ें करेगा, मम्मा को परेशान करेगा और मम्मा के साथ मिलके बेडशीट वगैरह चेंज कराएगा। लेकिन अब हो गई है केली, तो मुझे सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करनी पड़ती है, हनी को इतना टाइम नहीं मिल पाता है खेल कूद का, लेकिन मस्ती उसकी फिर भी शुरू ही रहती है, क्योंकि बच्चा है और बच्चे को कौन समझाए। वो ये सोच के भी खुश है कि शायद हम एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे, तो इसलिए मम्मा ये सब ठीक ठाक कर रही है। क्यों ना? क्यों ना? हनी जब देखता है कि केली प्राम में लेटी हुई है तो वो हमेशा उसे घुमाने लगता है, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि
वो बहुत तेज़ कभी कभी उसे घुमाता है। और बेडशीट बिछाने से पहले मैंने लगा दी हैं उस पर ड्राई शीट्स, क्योंकि कोको का कुछ भी नहीं पता है कि वो कब क्या कर दे, कब पानी की बोतल गिरा दे, मैट्रेस वगैरह गीले हो जाए, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है लगाना। उसके बाद मैंने बिछा दी है बेडशीट। बैकग्राउंड में आपको हल्की सी साउंड सुनाई दे रही होगी म्यूज़िक की। ये नॉटी माशा एंड द बियर मूवी देख रहा था और साउंड टीवी की पूरी फुल की हुई थी इसमें। वो मैंने बाद में जाके देखा कि इतनी आवाज़ कैसे आ रही है। जैसे माशा एंड द बियर में माशा हरकतें करती है वैसे ही वो करने लगता है, तो मुझे उससे डर भी लगता है कहीं बेबी को चोट ना लग जाए। अनी के मूड का भी कुछ नहीं पता चलता है। कभी वो केली से बहुत प्यार से बातें करने लगता है, उसको खिलाने लगता है, और कभी वो उसके साथ क्या कर दे कुछ नहीं पता चलता, इसलिए उसका ध्यान रखना पड़ता है मुझे। बीच बीच में उसको मूवी भी ध्यान आ जाती है कि मूवी भी चल रही है तो वो मुझे देखनी है। बेबी का जो बेबी हग से मंगाया था मैंने, ये मस्टर्ड मेरा। बेडशीट ठीक हो गई है, अब बाकी चीज़ें ठीक कर लेते हैं ताकि रूम थोड़ा अच्छा लगे। आ गए भाई साहब। अनी को मैंने काम बता दिया था तो उसे बहुत ही बुरा लगा और कह रहा है कि ये सफाई तो बहुत ही गंदी है, क्योंकि इनको काम करना पड़ता है। अब छोटे थे तो काम करवाते थे और अब बड़े हो गए तो इन्हें काम करना नहीं पसंद। इसे अभी खाना खिला रही थी मैं, तो ये सो रहा था। खाना खाते बिल्कुल ऐसे सो गया था जैसे अब भी ये तुरंत इतनी गहरी नींद आ जाएगी, और अभी यहाँ पे आके खेलने लगा। अब कैली सो रही है, उसे उठा देगा ये बॉल की आवाज़ से। और अभी इन्हें पढ़ने के लिए कह दो तो अभी इनकी जान निकल जाएगी। हैं बेडरूम कर दिया हमने क्लीन 10 मिनट में। चलो आपको दिखाते हैं। बस 10 मिनट में पूरा रूम हो गया क्लीन। कैली ने भी बहुत हेल्प कर दी हमारी, वो 10-15 मिनट तक आराम से प्राम में लेटी रही। तो बस आपको हमारी बेडरूम क्लीनिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। साफ सफाई तो हो गई, कैली भी सो गई है, तो अब पढ़ा देते हैं इनको क्योंकि इनके हैं एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम खत्म, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। ठीक है, चल। आज मेरे स्कूल